ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र में भाष्य में कहा अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद ब्रह्म इति वाक्य शेषः। इस वाक्य की टीका चल रही है अभी। तो जगत ऐसा है, इस जगत का कारण सर्वज्ञ सर्वशक्ति, सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति, वह ब्रह्म है। इस प्रकार से यहाँ वाक्य की रचना करनी है। टीका में हम देख रहे थे, अंतिम वाक्य हमने देखा स्वर्गस्य क्रियाफलस्य मेरुपृष्ठम देशः देहपाताद ऊर्ध्वम कालः उत्तरायण मरणादि निमित्तम प्रतिनियतम। तो ये सब वहां नियम है, किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में कर्म का फल मिलेगा, क्रिया का फल। वो क्रिया का जो फल होगा, अगर वो इतना सोच विचार के दिया गया है, इसका अर्थ क्या हो गया कि जो कर्म फल का दाता होगा वो कैसा होगा, सर्वज्ञ सर्वशक्ति। सर्वज्ञ भी होगा, उसको ज्ञान चाहिए सब। और सर्वशक्ति क्यों? देने में समर्थ है। मतलब कोई कहेगा कि मुझे कुछ कर्म का फल नहीं चाहिए, समझो दुष्कर्म किया और कुछ दुख मिलेगा, बोले नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। फिर जो सर्वशक्ति का अर्थ ये है, आपको बला तो दिला देंगे, आप कहोगे नहीं चाहिए, आपके बस में कुछ नहीं है, वो रावण हो तो उसको भी दिला देंगे। सर्वशक्ति का अर्थ इतना सामर्थ्य है कि कोई आप उसको ना नहीं कह पाओगे। आगे टीका में एवं राज सेवा फल ग्रामादेर देशादि व्यवस्था ज्ञेया। इसी प्रकार राज सेवा फल फले, समास विग्रह यहाँ समस्त पद है। राज सेवा फले ग्रामादेहे देशादि व्यवस्था ज्ञेया। तो यहाँ समास है, समास का विग्रह करोगे तो हो जाएगा। जैसे राजा की सेवा वगैरह कोई करता है, तो राजा के पास उतना ज्ञान होना चाहिए कि किसने कितनी सेवा की है, किस निष्ठा से सेवा की है, और उनको जो फल देना है वो फल देने में वो समर्थ है। तो ग्रामादेह, राज सेवा का फल अगर ग्राम है, समझो कोई ग्राम राजा दे देता है ऐसे, तो ग्रामादेह देशादि व्यवस्था ज्ञेया। जैसे पूर्व में जो बताया स्वर्ग क्रियाफल है, यहाँ कोई एक ग्राम क्रियाफल है, सेवा का फल प्राप्त हो गया।
तो जैसे वैदिक कर्म फल की व्यवस्था है, वैसी ही है जैसे लोक में राजा किसी कर्म का फल देगा, वो भी किसी देश उचित काल किसी निमित्त से इस प्रकार से उसके फल का प्रदान करता है, और उसको ही बताते हैं आगे। तथा च कैसे, यथा सेवा फलम देशादि अभिज्ञ दातृकम तथा कर्म फलम फलत्वात् इति सर्वज्ञत्व सिद्धि ही इति भावः। सेवा फलम इसको पक्ष बना दिया, देशादि अभिज्ञ दातृकम आगे हेतु फलत्वात् कर्म फलवत। सेवा का जो फल होगा वो कौन देगा? जिसको देश काल निमित्त इन सब का ज्ञान है। देशादि अभिज्ञ, अभिज्ञेन और अभिज्ञतया दत्तम फलम, तो अभिज्ञ दातृकम फलम हो जाएगा। देशादि अभिज्ञ जो होगा वो कौन होगा? दाता होगा। देशादि अभिज्ञ दाता, आगे यस्य फलस्य तत्फलम देशादि अभिज्ञ दातृकम। फल कौन दे सकता है? जिनको ये सब ज्ञान हो, देश काल निमित्त भावना आदि सबका। तो जो सारे कर्म का फल सभी जीवों को देने में समर्थ है, वो सर्वज्ञ होना ही चाहिए, सर्वज्ञत्व की सिद्धि हो जाएगी। अब सर्वशक्ति की संभावना बताते हैं। सर्वशक्तित्वम संभावयति मनसापि, मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य, मन के द्वारा भी जो अचिंत्य रचना रूप है, अचिंत्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ति है कारणात् भवति। मन के द्वारा भी जो अचिंत्य है, इसलिए वहां अनंत शक्ति की आपको कल्पना करनी पड़ेगी, तभी ये संभव होगा। ननु अन्येपि वृद्धि परिणामादयो भाव विकाराः सन्ति। ये विषय यहाँ पूरा हो गया। अचिंत्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ति, जिस सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण से जगत के जन्म स्थिति भंग होंगे, वह जगत का कारण ब्रह्म है। ये हो गया। अब आगे कोई पूछता है कि अन्यपि वृद्धि परिणामादयो भाव विकाराः सन्ति, और भी तो भाव विकार हैं, जैसे जन्म स्थिति भंग, लेकिन वृद्धि परिणाम, क्योंकि जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, ये इनको तो आपने लिया ही नहीं। किमिति जन्मादि इत्यादि पदेन न गृह्यन्ते, जन्मादि पद से आप केवल जन्म स्थिति भंग तीन को ही लेते हो, अन्य विकारों को क्यों नहीं लेते? किमिति न गृह्यन्ते तत्र आह अन्येषामपि, भाष्य में अन्येषामपि भाव विकाराणां त्रिषु एव अंतर्भाव इति जन्म स्थिति नाशानाम यह ग्रहण। जो अन्य भाव विकार हैं वो तीन में ही उनका अंतर्भाव करके केवल तीन का ही उल्लेख किया है। कैसे अंतर्भाव, वो भी बताते हैं टीका में। वृद्धि परिणामयोर जन्मनि अपक्षयस्य नाशे अंतर्भाव इति भाव। वृद्धि और परिणाम, इसका अंतर्भाव किसमें हो गया? जन्म में। और अपक्षय का अंतर्भाव हो गया नाश में। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 6। 3 दिए हैं और 3 ये, इति भाव। अब प्रश्न है आगे, ननु देहो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, यह नी
नीनी का अर्थ है निरुक्त निघंटु, निरुक्त का निघंटु, नीनी। इति यास्क मुनि वाक्यम एतत् सूत्र मूलम की न स्यात्। अब कोई कहता है कि ये प्रथम सूत्र ही है निघंटु में निरुक्ति का। देहो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो 6 विकार दिए हैं, देखो इसमें पहले जायते है, तत्वबोध में पहले अस्थि दिया है, इसको ध्यान में रखिए। वहां अलग प्रकार से विचार करके सिद्ध करना पड़ेगा, यहाँ से अलग प्रकार से यहाँ विचार करना है। जायते का अर्थ है कि जो पहले जिसका जिसका जन्म होता है, फिर अस्थि करके वहां संज्ञा उसको प्राप्त होती है, इदम अस्थि, ऐसे फिर वो वर्धते विपरिणमते इत्यादि होगा। तो यह यास्क मुनि वाक्य जो है, यास्क मुनि, यास्क आचार्य हुए, यह वाक्य इस सूत्र का मूल क्यों नहीं हो? किस सूत्र का? जन्माद्य से युक्त सूत्र का मूल आपने क्या कहा? सिद्धांति क्या कहता है? यतो वा इमानि भूतानि, श्रुति वाक्य यतो वा इमानि भूतानि। वो कहते हैं यास्क मुनि का ही वाक्य क्यों ना हो मूल, कि न स्यात्। तो भाष्यकार इसका समाधान देते हैं। अतः आह यास्क परिपठितानां तु जायते अस्ति इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले संभाव्यमानत्वात् मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशा जगतो न गृहीताः स्युः इति आशंक्येत। यास्क परिपठित, यास्क आचार्य के द्वारा परिपठित जो है जायते अस्ति, इनका ग्रहण अगर करेंगे, इत्यादि नाम ग्रहणे तेषाम जगतः स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्, इनका ग्रहण कब होगा? जगत की स्थिति काल में। तो प्रश्न देखो, पहले विचार कैसे करना है। समझो एक घट है, वो घट के 6 विकार आप मानोगे कि 3 विकार मानोगे? यहां से आरंभ करो। तो घट को छोड़ो, शरीर को लो, क्योंकि घट के विकार दिखते नहीं है। शरीर के 6 विकार मानते हो कि नहीं आप? इसमें जायते है, फिर अस्ति है, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षय तो है ही है, और विनाश भी है। तो 6 विकार हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 विकार क्यों दे रहे हैं, ये प्रश्न हुआ। तो समाधान क्या दिया है? जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे तेषाम जगतः स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्। यहाँ जो 3 विकार दिए हैं, कहाँ दिए हैं? सूत्र में। सूत्र की जो व्याख्या की भाष्यकार ने, वहां दिए जन्मादि अस्य, तो जन्मादि से कितने लिए? 3 लिए। जन्म स्थिति भंग 3 ही लिए। तो कहते हैं कि देह के तो 6 है, तो जगत के 3 क्यों ले रहे हो? तो क्या कहते हैं कि जगत की स्थिति काल में जो जो पदार्थ हैं, उनके 6 विकार आप ले सकते हो। जगत में जो जो उत्पन्न है स्थिति काल में, उनके 6 विकार की संभावना है। लेकिन जगत जो है वहां केवल 3 ही। मतलब जगत में प्रथम विकार है उत्पत्ति, द्वितीय विकार है स्थिति। जगत की स्थिति में जितने पदार्थ हैं, इन सभी के आप 6 विकार गिन लो, हम उससे सहमत हैं। तो आप कहोगे कि घट जगत है, देह जगत है, तो उनके 6 विकार हो जाएंगे। लेकिन जब समष्टि ब्रह्मांड की रचना होती है, तो वहां 3 विकार से काम चल जाएगा, उत्पत्ति, स्थिति, फिर वहां विपरिणमते वगैरह जो है उनका अंतर्भाव दिखा दिया कि वो तो इसी में आ जाएगा। प्रत्येक वस्तु का स्थिति काल में भिन्न भिन्न 6 विकार गिनने में कोई समस्या नहीं है। मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशा
जगतो न गृहीताः स्युः, ऐसी कोई शंका करे इति आशंक्यत तन्माशंकी इति। या उत्पत्तिर ब्रह्मणस् तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च ते एव गृह्यन्ते। या उत्पत्ति ही ब्रह्मण, जो ब्रह्म से उत्पत्ति, जिस ब्रह्म से उत्पत्ति हो रही है, तत्रैव स्थिति, उसी ब्रह्म में स्थिति, उसी में लय, ये गिना जाता है। सिद्धांति का इसमें मुख्य हेतु क्या होगा? सिद्धांति ये कहेगा कि इसका मूल श्रुति है। श्रुति में कितने विकार दिए हैं? बस जो श्रुति कहेगी उस प्रकार इस सूत्र का अर्थ होगा, क्योंकि श्रुति मूलक है सूत्र। आगे अब टीका में देखिए। यास्क मुनि किल महाभूतानाम उत्पन्नानाम स्थिति काले भौतिकेषु प्रत्यक्षेण जन्मादि षट्कम उपलभ्य निरुक्त वाक्यम चकार। यास्क मुनि ने क्या किया? यास्क मुनि ही किल महाभूतानाम उत्पन्नानाम स्थिति काले, महाभूतों के द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, महाभूतानाम उत्पन्नानाम, उनकी स्थिति काल में जो भौतिक पदार्थ है, एक होता है भूत, एक होता है भौतिक। भूतस्य इदम अथवा अयम, ये हो जाएगा भौतिक प्रपंच। तो भूतात्मक जो प्रपंच है भौतिक, भौतिकेषु प्रत्यक्षेण जन्मादि षट्कम उपलभ्य निरुक्त वाक्यम चकार। निरुक्त वाक्यम कह चकार? यास हाँ, यास्क मुनि, यास्क मुनि ही चकार। यास्क मुनि ने जन्मादि षट विकार को देखकर जो जगत की स्थिति काल में पदार्थों के 6 विकार देखकर उन्होंने इस सूत्र की रचना की। लक्षणम निरुक्त वाक्यम चकार तन्मूलीकृत्य जन्मादि षट्क कारणत्वम लक्षणम सूत्रार्थ इति ग्रहणे सूत्रकृता ब्रह्म लक्षणम न संगृहीतम। तन्मूलीकृत्य जन्मादि षट्क कारणत्वम लक्षणम सूत्रार्थ, अगर उसको मूल बनाया जाए निरुक्त वाक्य को, तो जन्मादि 6 विकार हो जाएंगे। जन्मादि षट्क कारणत्वम ये हो जाएगा लक्षणम, जन्मादि षट्क कारणत्वम लक्षणम सूत्रार्थ, वो सूत्र का अर्थ है। इति ग्रहणे, ऐसा होने पर सूत्रकृता ब्रह्म लक्षणम न संग्रहितम, तो सूत्रकार के द्वारा फिर ब्रह्म का लक्षण का संग्रह नहीं होगा, लेकिन वो किसका लक्षण हो जाएगा? महाभूत का, क्योंकि वो 6 विकार किससे हो रहे हैं? महाभूत से, महाभूत से उनकी उत्पत्ति है। किंतु महाभूतानाम लक्षणम उक्तम इति स्यात्, तो वो किसका लक्षण हो जाएगा? महाभूत का लक्षण हो जाएगा, वो ब्रह्म का लक्षण नहीं होगा। इति शंका स्यात्, ऐसी शंका किसी को हो जाएगी। सा महाभूत इति ये श्रुत्युक्ता जन्मादयस्ते एव गृह्यन्ते इत्यर्थः। ऐसी शंका न हो इसलिए जो श्रुति उक्त जन्मादि है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसके द्वारा तेव गृह्यन्ते इत्यर्थ, उन्हीं का ग्रहण किया। इसलिए किसी को भ्रांति न हो जाए कि ये महाभूत का लक्षण है। इसलिए यदि निरुक्तस्यापि श्रुतिर्मूलम इति महाभूत जन्मादिकम अर्थः, तर्हि सा श्रुतिरेव सूत्रस्य मूलम अस्तु किम अंतर्गणुना निरुक्तेन इति भावः। यदि निरुक्तस्यापि श्रुतिर्मूलम इति, निरुक्त जो है, कौन सा निरुक्त? हाँ, यास्क मुनि वाला, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। यह अगर कोई कहेगा कि यह निरुक्त श्रुति मूलक है,
मतलब श्रुति ही इसका मूल है। तो कोई क्या कहना चाहता है, देखो, श्रुति है, ठीक है, श्रुति मूलक है निरुक्त, निरुक्त को मूल कर कर सूत्र की रचना हुई। तो श्रुति से निरुक्त, निरुक्त से सूत्र। यदि निरुक्तस्यापि श्रुति मूलम इति महाभूत जन्मादिकम अर्थः, तो तरहि सा श्रुतिरेव सूत्र से मूलम अस्तु। तो श्रुति ही सूत्र का मूल हो, ये बीच में एक निरुक्त लेने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ऐसा निरुक्त अगर श्रुति मूलक है और सूत्र को निरुक्त मूलक बताने की फिर कोई आवश्यकता नहीं। आप कहो सीधे ही ये सूत्र श्रुति मूलक है। किम अंतर्गणुना, अंतर्गणु क्या है? ये गले में एक वो रहता है ना, ऐसा कंठ में, हाँ, वो निरर्थक है। ये तो इसको कहते हैं, नहीं तो वो अंदर एक, हाँ, अंतर, टॉन्सिल, टॉन्सिल। और जो टॉन्सिल जो अंदर यहाँ लटकता है उसको भी बोलते हैं। वो निरर्थक है, ऐसा यहाँ बताया। किम अंतर्गणुना निरुक्तेन इति भावः। तो मतलब बीच में निरुक्त लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, श्रुति सीधे सूत्र के लिए सीधे ही श्रुति प्रमाण हो जाएगी। यदि जगतो ब्रह्मातिरिक्तम कारणम स्यात् तदा ब्रह्म लक्षणस्य तत्र अतिव्याप्त्यादि दोषः स्यात्। अगर जगतो ब्रह्मातिरिक्तम कारणम स्यात्, अगर जगत का ब्रह्म से अतिरिक्त कोई कारण हो, तदा तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म से अतिरिक्त भी और कोई कारण हो गया जगत का, तो लक्षण की वहां अतिव्याप्ति होगी। तदा ब्रह्म लक्षणस्य तत्र अतिव्याप्त्यादि दोषः स्यात्। तो ठीक नहीं होगा लक्षण, इसलिए अतस्तन निराशाय लक्षण सूत्रेण ब्रह्म विना जगत जन्मादिकम न संभवति कारणांतर असंभवात इति युक्ति ही सूत्रिता। उसका निराश करने के लिए, अतिव्याप्ति का निराश करने के लिए लक्षण सूत्रेण ब्रह्म विना जगत जन्मादिकम न संभवति कारणांतर असंभवात, ये युक्ति दे दी। एक से अधिक में ये लक्षण नहीं जाए, इसलिए कि बिना ब्रह्म के जगत जन्मादि की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए ब्रह्म का ही लक्षण हो गया। ऐसे ये पंक्ति का अर्थ क्या है? मतलब जो स्पष्ट है वो तो है ही कि अगर जगत का ब्रह्म से अतिरिक्त कोई कारण होता तो ब्रह्म लक्षण में वो अतिव्याप्ति दोष हो जाता, इसलिए उसका निराश करने के लिए लक्षण सूत्र के द्वारा ब्रह्म के बिना किसी अन्य से जगत जन्मादि की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से कारणांतर की असंभावना बता दी गई। वो कहने का प्रयोजन यह है कि अगर समझो वो 6 विकार लेते तो कोई कह देता कि महाभूत से उत्पत्ति हुई है, अथवा कोई कहेगा प्रधान से उत्पत्ति हुई, क्योंकि वहां अन्य अन्य चीजों की भी संभावना है। तो इन सब का निराश कर रहे हैं, यह बता के कि जन्मादि अस्य यतः, इसका विस्तार यहां नहीं किया। विस्तार कहां करेंगे? सा तर्कपादे विस्तरेण वक्ष्यते। कारणांतर की असंभावना तर्कपाद में बताएंगे। द्वितीय अध्याय का जो द्वितीय पाद है उसका नाम ही है तर्कपाद। केवल तर्क के बल पर सारे दर्शनों का खंडन, अद्वैत को छोड़ के सभी का खंडन किया जाएगा। आपके पुस्तक में 2-2 लिखा है कि 1-1 लिखा है? 2-2। द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद, उसका नाम है तर्कपाद। मतलब सबसे कठिन माना जाता है ब्रह्म सूत्र के अध्ययन में। कठिन इसलिए कि जिनको न्याय
और अन्य अन्य दर्शन, थोड़ा सांख्य, थोड़ा बौद्ध, थोड़ा जैन, वैशेषिक, ये सब मत का अगर बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं है तो वहां कोई पंक्तियां ही नहीं लगेगी फिर। लेकिन इतना अध्ययन करते करते कुछ तो ज्ञान हो जाता है, बाकी उस समय जब आएगा तो ज्ञान बता देते हैं, लेकिन वो सरल हो जाता है। तो कारणांतर की असंभावना युक्ति से बता दी। अधुना संक्षेपेण ताम दर्शयति, अब उसी को संक्षेप से यहां बताते हैं। ताम काम असंभावना कारणांतर असंभावना दर्शयति, कारणांतर की असंभावना को दिखाते हैं। भाष्य में है न यथोक्त विशेषणस्य जगतो यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यो अभावात् संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावयितुं शक्यम्। यथोक्त विशेषणस्य जगतः, यथोक्त विशेषण क्या है? 4 विशेषण दिए समझ लीजिए। हाँ, क्या क्या? नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फल आश्रयस्य मनसा अपि अचिन्त्य रचना रूपस्य। ये 4 विशेषण हो गए। नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य 1, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य 2, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य और मनसा भी अचिंत्य रचना रूपस्य। ये विशेषण किसके हैं? जगत जगत के। ये 4 विशेषण जगत है, जगत के हैं। इन सारे विशेषण को न यथोक्त विशेषण से जगत है, यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा, यथोक्त विशेषणम ईश्वरम, ईश्वर के क्या विशेषण दिए? सर्वज्ञ सर्वशक्ति। सर्वज्ञ सर्वशक्ति, ये ईश्वर के विशेषण हो गए। ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यो अभावात् संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावयितुं शक्यम। प्रधानात्, प्रधान से, चेतनात्, अचेतनात्, अचेतन का अर्थ यहाँ चार्वाक या न्याय, सांख्य, वो तो प्रधानात् हो गया। प्रधान। प्रधानात् से सांख्य का निराश हो गया। अचेतनात् अणुभ्य, एक ले लीजिए। फिर अभावात से शून्य, शून्यवाद अभाव को बताता है, अभाव से उत्पत्ति को। और संसारिणों से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, संसारी है हिरण्यगर्भ, वो भी जीव है। पहले इसलिए बताया था हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति कोई मानते हैं, इन सब का निराश। क्योंकि जब जगत ही नहीं है तो हिरण्यगर्भ कहाँ से आएगा? पंच महाभूत हो फिर हिरण्यगर्भ। मतलब कुछ कुछ प्रश्न कोई कर सकता है, पहले ब्रह्मलोक होगा कि पहले हिरण्यगर्भ आ जाएंगे? पुराण में तो कुछ दिया होगा। वो तो लोक की उत्पत्ति कौन करता है? पहले तो वो होगा, लेकिन अपंचीकृत पंच महाभूत पहले हो जाएंगे, क्योंकि सर्ग और विसर्ग को अलग किया है पुराण में। है ईश्वर की सृष्टि अलग, और पहले पंचभूत हो जाएगा, फिर आगे सब होगा। क्योंकि उनके रहने का स्थान चाहिए ना, वो रहेंगे कहाँ? ब्रह्मलोक में रहते हैं ऐसा बोलते हैं। तो प्रश्न मतलब ऐसे कोई कर सकता है, तो इसलिए ईश्वर पहले, फिर ईश्वर उनको ज्ञान देते हैं कि कैसे आगे बनाना है, सब 4 श्लोक में दे देते हैं। तो अभावात् संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावयितुम न शक्यम, जगत की उत्पत्ति इन सब से नहीं हो सकती। ठीक है,
नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य इत्यादिनां चतुर्णाम जगद विशेषणानां, देखो टीकाकार सब दे देते हैं कि नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, यहां से लेकर 4 विशेषण हैं। चतुर्णाम जगद विशेषणानां व्याख्यान अवसरे प्रधान शून्ययोः संसारिणस्य निरासो दर्शितः। इनके व्याख्यान के अवसर में प्रधान, शून्य, संसारी, इन सब का निराश, और परमाणु उनका भी। परमाणु नाम अचेतना नाम स्वतः प्रवृत्ति अयोगात, ये कहते हैं कि परमाणु से सृष्टि होती है। परमाणु तो अचेतन है, अचेतन अपने आप में कहाँ प्रवृत्ति करेंगे, स्वतः प्रवृत्ति अयोगात। तो जीव से मतलब वहां कोई एक ईश्वर चाहिए जो इनकी प्रवृत्ति का निमित्त बने। और जीवाद अन्यस्य ज्ञान शून्यत्व नियमेन, जीव से अन्य घटपट आदि हैं, वहां ज्ञान है नहीं, ईश्वर की तो अभी सिद्धि नहीं हुई है समझो। तो जीव से अन्य तो कुछ और है नहीं, तो जीव से सृष्टि नहीं हो सकती और जड़ से सृष्टि नहीं हो सकती। तो जहां जीव से नहीं, जड़ से नहीं, तो इससे विलक्षण एक ईश्वर आपको मानना पड़ेगा। जीवाद अन्य जो है वो ज्ञान शून्य है। जीवाद अन्यस्य ज्ञान शून्यत्व नियमेन अनुमानात् सर्वज्ञ ईश्वर असिद्धौ तेषां प्रेरक अभावात् जगद आरंभकत्व असंभव इति भावः। ज्ञान शून्यत्व नियमेन जीवाद अन्यस्य ज्ञान शून्यत्व, यह नियम है। अनुमानात् सर्वज्ञ ईश्वर असिद्धौ, अनुमान से सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। कौन कहेगा ये? सिद्धांती। पूर्व पक्ष क्या कहेगा? अनुमान से सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि होगी। अब वो प्रकरण आरंभ करेंगे। पूर्व पक्ष कहेगा कि अनुमान से ही हम ईश्वर की सिद्धि कर लेंगे, उसके सूत्र की क्या आवश्यकता है। तेषाम प्रेरक अभावात, अगर ईश्वर की सिद्धि नहीं हुई तो तेषाम प्रेरक अभावात, तेषाम केषाम परमाणूनाम अचेतनानाम, परमाणूनाम अचेतनानाम तेषाम प्रेरक अभावात जगद आरंभकत्व असंभव इति भावः। इसलिए वहां जगत आरंभकत्व संभव नहीं है। ये जो बाकी दिए हैं प्रधान, शून्य, संसारी, इनमें जगत आरंभकत्व नहीं है इति भावः। कोई कहेगा स्वभाव से ही हो जाता है, अपने आप ही होगी, उसमें पूछना क्या है, कोई कारण की क्या आवश्यकता है। अग्नि उष्ण है कि नहीं, तो उसमें किसने बनाया, ये क्यों, अपने आप में वो उष्ण है। और जल शीत है, वो अपने आप में है। तो स्वभावादेव विचित्रम जगत इति लोकायतः, ये लोकायत वाले वो जब शास्त्र का कुछ विषय है तो बोले क्या इतना चिंतन क्यों करते हो, और कुछ विषय चिंतन है, कुछ भौतिक सिद्धि है कि ये वहां, अरे चिंतन 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 चलते रहता है घंटों तक, उसी पर चर्चा होगी। वो जगत कारण में क्या इतना चिंतन, आप समझ तो गए आप ब्रह्म हो, बाकी सब मिथ्या है, बस इसको छोड़ दो। क्या चिंतन करो, बस यही चिंतन करो कि बाकी सब कैसे होते रहेगा। ये लोकायत ही है। स्वभाव स्वभाव उसमें क्या है, वो अपने आप ही हो सब। तम प्रत्याह न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्तानाम यह उपादानात्, स्वभाव से कैसे हो जाएगा। यहाँ विशिष्ट देश काल निमित्त इन सब का ग्रहण किया गया है। उपादान का अर्थ है यहाँ इनका ग्रहण करने से अधिकारी विशेष को, मतलब कोई भी कर्म जो करता है उसको किसी देश में, किसी काल में, अनेक जन्म के बाद भी उसका फल मिल सकता है। इस प्रकार से व्यवस्था है यहाँ। जब तक ज्ञान प्राप्त करके समस्त कामनाओं की निवृत्ति नहीं हो गई, तब तक कर्म का फल कहीं भी आ ही जाएगा।
टीका जगत उत्पत्त्यादि संभावयितुं न शक्यम इति अन्वयः न च स्वभावतः। भाष्य में जो दिया विशिष्ट काल निमित्तानाम यह उपादानात् आगे जगतः उत्पत्त्यादि संभावयितुं न शक्यम, इस प्रकार से उसको वहां जोड़ना है इति अन्वय। वो जो टीका की पंक्ति है उसको भाष्य के साथ लगा के पढ़ना। ऐसा होने से विशिष्ट देश काल निमित्त का ग्रहण होने से जगत के उत्पत्त्यादि की संभावना स्वभाववाद से नहीं होगी, स्वभावतः न संभावयितुं शक्यम इति अन्वयः। ये पहले बता दिया। अब उनको प्रश्न करते हैं। आप कहते हो स्वभाव, तो हम विकल्प करेंगे इसमें। किम स्वयमेव स्वस्य हेतुरिति स्वभावः उत कारण अनपेक्षत्वम्। स्वयं ही स्वस्य हेतु हो, वही अपना हेतु है, स्वस्य हेतु हो इति स्वभावः, अथवा कारण अनपेक्षत्वम्, ये स्वभाव। स्वभाव का अर्थ क्या है सिद्धांति पूछता है पूर्व पक्ष को। स्वयमेव स्वस्य हेतु, वही अपना हेतु होगा, अथवा किसी कारण की अपेक्षा किए बिना जो होता है उसको स्वभाव कहोगे। पूर्व पक्ष कहेगा पहला विकल्प ले लो, स्वयं ही स्वस्य हेतु, अपनी उत्पत्ति अपने अपने आप से हो जाएगी, उसमें क्या है, वो स्वभाव ये ऐसा ही है। ये ना आद्य है आत्माश्रयात, ये तो आत्माश्रय दोष है, ऐसा विचार नहीं कर सकते आप। मतलब आत्माश्रय तो जगत की उत्पत्ति कहां से हुई, जगत से। पंच महाभूत की उत्पत्ति कहां से हुई, पंच महाभूत से ही। ऐसे ये विचित्र है, ऐसा नहीं हो सकता। और द्वितीय विकल्प कहेंगे कारण अनपेक्षत्वम् न द्वितीय इत्याह विशिष्ट देश काल निमित्तानाम यह उपादान। विशिष्टानि असाधारणानि देश काल निमित्तानि तेषां कार्यार्थिभिरुपादीयमानत्वात् कार्यस्य कारणानपेक्षत्वं न युक्तम् इत्यर्थः। विशिष्टानि असाधारणानि, ये जो विशिष्ट का अर्थ है असाधारण देश काल निमित्त, कहीं विशेष हो तभी कुछ होगा फल। देश काल निमित्तानि तेषां कार्यार्थिभिर उपादीयमानत्वात्, कार्यार्थियों के द्वारा इनका उपादान किया जाता है। तो जो कार्य करेंगे वो भी कुछ देश काल निमित्त लेकर करेंगे, उनका फल भी किसी देश काल निमित्त में ही आएगा। और आप कहते हो कि कार्य के लिए कारण की अपेक्षा न हो, ऐसा होगा ही नहीं। कोई भी कार्य करेंगे तो वहां कोई देश होगा, कोई काल होगा, कुछ निमित्त होंगे, कुछ कारक होंगे, वो सबको मिलके कार्य होता है। बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। कार्य से कारण अनपेक्षत्वम न युक्तम इत्यर्थ। ये अन्वय से बता दिया। अब व्यतिरेक से बताते हैं। अनपेक्षत्वे धान्यार्थीनां भूविशेषे वर्षादि काले बीजादि निमित्ते च प्रवृत्ति न स्याद् इति भावः। अगर कोई अपेक्षा न करे तो क्या होगा, तो जो धान्य चाहता है उनको बीजादि की क्या आवश्यकता है, वर्षादि की क्या आवश्यकता है, भू विशेष की क्या आवश्यकता है, वो कहीं भी कुछ प्रकट हो जाएगा। आकाश में ही कुछ गेहूं चावल सब दिख जाए, ऐसे तो कहाँ होता है। अनपेक्षत्वे धान्यार्थीनां भू विशेषे वर्षादि काले बीजादि निमित्ते च, इनमें जो प्रवृत्ति होती है कि किसी भू विशेष में जाइए, वर्षा काल में बीज रखते हैं, वो भी किस समय ज्यादा बहुत अधिक वर्षा आरंभ हो गई फिर बीज डाल के कोई लाभ नहीं, वो पहले आरंभ में डाल दिए तो फिर वो बढ़ते जाए, नहीं तो सब बह जाएगा, इतनी वर्षा होती है जब, तो न युक्तम। तो इनमें प्रवृत्ति होती है, इसका अर्थ क्या है, कारण की अपेक्षा हम करते हैं कार्य के लिए, और वहां भी विशेष होता है। दही बनाना है तो
दूध में ही जामन डालना पड़ेगा, वो कोई पानी से कहाँ बन जाएगा दही। और सुवर्ण का अलंकार बना है, बोले मिट्टी से ही बना लो, वो भी पंचमहाभूत है, ये भी पंचमहा, ऐसे कोई नहीं होता, वो विशेष चाहिए कारण। पूर्वोक्त सर्वज्ञत्वादि विशेषणकम ईश्वरम मुक्त्वा जगतः उत्पत्त्यादिकम न संभवति इति भाष्येण कर्तारं विना कार्यम नास्ति इति व्यतिरेकम उक्तः। पूर्वोक्त सर्वज्ञत्वादि विशेषणकम ईश्वरम, ये सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला जो ईश्वर है उसको छोड़कर जगत उत्पत्त्यादिकम न संभवति, ये भाष्य ने कह दिया, भाष्यकार ने, भाष्येण कर्तारम विना कार्यम नास्ति इति व्यतिरेकम उक्ता, कर्ता के बिना कार्य नहीं होगा, कार्य है इसलिए कर्ता होगा, तो कर्ता अभावे कार्याभाव, ऐसे व्यतिरेक बता दिया। तेन यद कार्यम तत्सकर्तृकम इति व्याप्तिर ज्ञायते, तो अब व्याप्ति क्या है, जो जो कार्य होगा वो कर्ता सहित होगा, तत्सकर्तृकम, ऐसी व्याप्ति प्राप्त हो गई। एतदेव व्याप्ति ज्ञानम जगति पक्षे कर्तारम साधयति, तो ये व्याप्ति ज्ञान में पक्ष हो जाएगा जगत। व्याप्ति तो है, जगत सकर्तृकम कार्यत्वात्, जगति पक्षे कर्तारम साधयत सर्वज्ञेश्वरम साधयति। किम श्रुत्या, कोई कहेगा अभी देखो अनुमान से ही हम कर देंगे, फिर जगत सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत, तो श्रुति की क्या आवश्यकता है, और इस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। फिर ईश्वर सर्वज्ञ है, उसकी सिद्धि, बोले और एक अनुमान कर देंगे। इति तार्किकाणाम भ्रांतिम उपन्यस्यति, ये जो तार्किकों की भ्रांति है उसको बताते हैं। उपन्यास कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।